हरे कृष्णा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी हमारी वैदिक संस्कृति में अत्यंत पवित्र और फलदायक मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत को व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश होता है और भक्त के लिए आध्यात्मिक एवं परम उच्च गति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए आज हम इसी परम पवित्र एकादशी की महिमा का गुणगान करती हुई उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पुत्रदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही उन दंपतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करके भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। साथ ही इस दिन भगवान की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। जो भी भक्त अपनी कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें भी इस एकादशी व्रत का दृढ़ता और पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिए। आइए अब इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। भविष्य उत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपने सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कर दिया, कृपया अब मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में बताइए। इस एकादशी की क्या विशेषता है और इस दिन भगवान के कौन से विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होती है। यह एकादशी निःसंतान दंपतियों के लिए भी एक वरदान के समान है, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी संकल्प के साथ निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें निःसंदेह संतान प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान के साथ। उनकी पत्नी शैब्या अत्यंत सुशील और पतिव्रता नारी थी। राजा सुकेतुमान का राज्य हर प्रकार के सुख, समृद्धि, धन और धान्य से भरा हुआ था। कमी थी तो बस एक बात की, और वह था राज्य को आगे बढ़ाने वाले वंशज की। विवाह के अनेक वर्षों के बाद भी उन्हें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था और यही बात राजा और रानी दोनों को भीतर ही भीतर पीड़ा पहुंचा रही थी। दोनों भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वे भगवान को प्रसन्न कर सके और उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। एक दिन वे दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। उस समय भी उनके मन में यही विचार चल रहे थे कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। राजा ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा रह जाता है। संतान की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में पुत्र और पौत्र होना यह प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री विष्णु की आराधना और भक्ति की होगी। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अनेक प्रयास करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के विचार करते हुए उस दिन राजा अत्यंत दुखी हो गए। किसी को बताए बिना वे राजमहल से चले गए। अपने अश्व पर सवार होकर व्याकुल मन से राजा अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सुंदर फूलों से सजे हुए अनेक वृक्ष और लताएं झूम रही थीं। हाथी, हिरन, सियार जैसे अनेक प्राणी अपने अपने झुंड और परिवार के साथ विहार कर रहे थे। यह देखकर संतानहीन राजा और भी अधिक शोकमग्न हो गए। वहां विहार करते हुए मध्याह्न का समय हो चला था। राजा को भूख और प्यास दोनों ही लगी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस पीड़ा का समाधान अब बहुत निकट आने वाला है। जंगल के अंदर दूर जाते हुए एक स्थान पर उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा। वह तालाब मानसरोवर के समान अत्यंत सुंदर था। उसमें अनेक आकर्षक मछलियां तैर रही थीं। सुगंधित कमल पुष्प खिले हुए थे और जल में मगरमच्छ भी विहार कर रहे थे। उस जलाशय के किनारे अनेक आश्रम बने हुए थे, जहां अनेक तपस्वी और ऋषि निवास करते थे। राजा उस जलाशय के पास जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे। वहां भगवान के नाम का जप कर रहे ऋषियों के पास गए।
राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। राजा की विनम्रता देखकर वे सभी ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, आप कौन हैं? इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं और हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? ऋषियों की प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर राजा द्रवित हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और ऋषियों से उनका परिचय पूछा। राजा की जिज्ञासा देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम हैं वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, ध्रुव, पुरुरवा, मद्र और कुरु। हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में श्रावण मास का यह पवित्र समय और भी शुभ होने वाला है और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे ऋषिगण, लंबे समय से मैं एक आदर्श पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे भाग्य का उदय नहीं हुआ है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार इस पवित्र एकादशी का पालन करके संतान प्राप्त कर सकता हूँ। राजा की इस विनम्र प्रार्थना और तीव्र जिज्ञासा को सुनकर ऋषियों ने राजा को संपूर्ण विधि बताई। राजा सुकेतुमान ने भी नियम पूर्वक इन महान ऋषियों द्वारा बताई गई व्रत विधि के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया और अगले दिन निर्धारित समय पर द्वादशी के दिन पारण किया। ऋषियों को यथासंभव दान दिया, उन्हें प्रणाम अर्पित किए और वापस अपने राज्य में आ गए। कुछ समय बाद उनकी रानी शैब्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी तथा सामर्थ्यवान पुत्र को जन्म दिया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं, समप्या गंधक सुमेर विष्णु विष्णु तिथ नृप जन्मा यूता जत पापै मुक्तो व्रज तत्पदम। यानी हे नृप, जो विष्णु तिथि अर्थात एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह हजारों जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जीवात्मा को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे कि एकादशी का पालन करने का अर्थ है संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से याचना करते हैं कि वे हमें अपनी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। अब देखिए, एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं और उपवास का वास्तविक अर्थ है उप यानी नजदीक और वास यानी रहना, अर्थात उस दिन अधिक से अधिक भगवान के समीप वास करना चाहिए। उसी को वास्तविक उपवास कहते हैं और यह तभी संभव होता है जब एकादशी के दिन हम सदैव हरि नाम का स्मरण, चिंतन और कीर्तन करते रहें। एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, अनुचित आचरण करना, निंदा करना, आलस्य करना, आवश्यकता से अधिक सोना और इंद्रिय भोग करना, इन सभी चीजों से दूर रहें। इस एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। यहाँ तक कि चाय और कॉफी का सेवन भी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एकादशी व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी के दिन अपने समय और मन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जानते हैं कि यह कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे सरल बनाने का एक ही उपाय है और वह है एकादशी के दिन हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना। इससे अपने आप ही आप अपने मन और समय को नियंत्रित कर पाएंगे।
एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातःकाल में पूर्ण विधि विधान से निर्धारित समय के अंदर इस व्रत का पारण कीजिए, क्योंकि अगर पारण न किया जाए तो यह व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप इस पुत्रदा एकादशी व्रत की पारण विधि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए।